हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 बोन्स के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। आउट ऑफ 206 टोटल बोन्स इन मैन, द अपर लिम्स कंटेन एज मैनी एज 64 बोन्स। तो एक ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 206। 206 नंबर ऑफ बोन्स होती हैं किसी भी आदमी या औरत के अंदर। तो उसमें से 64 बोन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपर लिम्स में होती हैं। ओके, आपके दोनों हाथों में अगर दोनों हाथों की टोटल बोन्स गिनी जाएं तो वो 64 होंगी। ईच साइड कंसिस्ट ऑफ 32 बोन्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच इज शोन इन टेबल 1.2 एंड फिगर 1.1 सी चैप्टर 1। ओके, तो हर एक साइड मतलब हर एक अपर लिम जो है वो 32 बोन से मिलके बना हुआ है। तो एक हाथ में 32 होंगी तो दूसरे में भी 32 होंगी, तो टोटल कितनी हो गई? 64। तो अपर लिम्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 64 आउट ऑफ 206 टोटल बोन्स इन मैन। ओके, तो अभी देख लेते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया है फिगर 1.1 एंड टेबल 1.2 चैप्टर 1 में देखना है, तो देख लेते हैं। ओके, फिगर 1.1 तो ये रहा एंड टेबल 1.2, टेबल 1.2। ओके, टेबल 1.2 ये रही। तो सबसे पहले फिगर 1.1, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, सिर्फ एक हैंड का, एक अपर लिम का देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है क्लेविकल, देन स्कैपुला, देन ह्यूमेरस, देन अल्ना, देन रेडियस। ओके, तो ये सारी बोन्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 बोन्स तो ये हो गई है ना। एंड देन कार्पल बोन्स। तो कार्पल बोन्स कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन्स होती हैं 8। एंड देन मेटाकार्पल बोन्स, और मेटाकार्पल बोन्स कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ मेटाकार्पल बोन्स होती हैं 5। जी, आप अच्छे से याद रखना कि कार्पल बोन्स कितनी होती हैं? कार्पल बोन्स होती हैं 8 एंड मेटाकार्पल्स जो होती हैं वो होती हैं 5। मेटाकार्पल्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जितनी आपकी फैलेंजेस दिखाई देती हैं बाहर से, उतनी ही आपकी मेटाकार्पल्स हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देन फैलेंजेस पे आएंगे तो फैलेंजेस कितनी होती हैं? फैलेंजेस होती हैं 14। यहाँ ये देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, कि फैलेंजेस 14 क्यों होती हैं। फैलेंजेस 14 इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पे एक फैलेंजेस बोन जो है वो मेटाकार्पल है, वो फैलेंजेस नहीं है, वो मेटाकार्पल में आती है। तो इसलिए देखिए, जैसे जैसे ये फैलेंजेस है तो यहाँ 1 2 3, 3 बोन हो गई। यहाँ देखिए 1 2 3, ये भी 3, 1 2 3, ये भी 3, कितनी हो गई? 9। 1 2 3, ये कितनी हो गई? 12। और यहाँ ये जो थंब वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये 3 नहीं होती है, यहाँ पे ये 2 होती हैं। 1 एंड 2, 1 एंड 2। ये याद रखना है कि थंब में मेटाकार्पल जो है वो जगह ले लेती है फैलेंजेस की। वहाँ जो है वो फैलेंजेस नहीं होती, वहाँ सिर्फ 2 ही फैलेंजेस होती हैं। तो थंब में सिर्फ 2 ही फैलेंजेस हैं, वहाँ 3 नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस 14। ये याद रखना कि फैलेंजेस जो है वो 14 होती हैं। ओके, तो ये एक लिम्ब की बात हो रही है, तो एक लिम्ब में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 32। अब बात कर लेते हैं टेबल 1.2 की, पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब। ओके,
तो सबसे पहले आता है शोल्डर रीजन, है ना। हमने शोल्डर रीजन अभी देखा था, जहाँ पे क्लेविकल थी, जहाँ पे स्कैपुला थी, जहाँ पे ह्यूमरस बोन का जॉइंट था। तो ये शोल्डर रीजन पे आ गए हम। तो यहाँ क्या आता है, शोल्डर रीजन के सब डिविजन्स क्या हैं। सब डिविजन्स हैं शोल्डर रीजन के, पेक्टोरल रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, पेक्टोरल रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। तो शोल्डर रीजन के सब डिवीजन है पेक्टोरल रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ये कैसे है कि हमारे शोल्डर रीजन में कौन कौन सी बोन आती हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला। ओके, तो ये क्लेविकल जो है उसका, क्लेविकल का जो है वो मीडियल हेड कहाँ जाके मिलता है, मीडियल हेड क्लेविकल का जाके मिलता है पेक्टोरल रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, जिसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं। तो वहाँ जाके मिलता है, और वहाँ जाके कौन सा जॉइंट बनाता है, वहाँ जाके जॉइंट बनाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके, ये अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। अभी इसको थोड़ा स्लोली देखते हैं। पेक्टोरल रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ओके, ये शोल्डर रीजन का सब डिवीजन है। और यहाँ बोन कौन कौन सी आ रही हैं, अब देखो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ बोन कौन कौन सी हैं, बोन्स ऑफ द शोल्डर ग्रिडल। तो कौन कौन सी बोन है, क्लेविकल एंड द स्कैपुला। ईजी ना, अब थोड़ा सा सिंपल लग रहा है। और यहाँ जॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, इस पार्ट पे जॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो यहाँ जॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और दूसरा जॉइंट कौन सा बन रहा है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में शोल्डर का दूसरा जो है वो सब डिवीजन दूसरा कौन सा है, एक्जिला एंड आर्मपिट। ओके, एक्जिला और आर्मपिट। और अब देखते हैं शोल्डर रीजन का तीसरा सब डिवीजन कौन सा है। तो शोल्डर रीजन का तीसरा सब डिवीजन है स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक। तो जो हमारा स्कैपुला का रीजन है ना, पीछे का जो रीजन है जहाँ स्कैपुला होती है, वो शोल्डर का तीसरा सब डिवीजन है। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा शोल्डर रीजन। अब आते हैं दूसरे पे, अपर आर्म, आर्म और ब्रेकियम। ओके, फ्रॉम शोल्डर टू द एल्बो। ओके, तो हमारे अपर आर्म की बात हो रही है अभी, मतलब आर्म और ब्रेकियम की। तो अपर आर्म कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम शोल्डर टू द एल्बो। फ्रॉम शोल्डर टू द एल्बो, अब आपके कोहनी तक, आपके शोल्डर से आपके कोहनी तक के पार्ट को क्या बोला जाएगा, अपर आर्म, आर्म और ब्रेकियम। ओके, अब यहाँ सब डिविजन्स, यहाँ कोई सब डिविजन्स नहीं है। एंड यहाँ पे बोन्स कौन कौन सी हैं, यहाँ बोन एक ही है, जो बोन है ह्यूमेरस। एंड जॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ जॉइंट्स हैं शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ सिर्फ एक ही जॉइंट है और वो है शोल्डर जॉइंट, जिसको क्या बोला जाता है, स्कैप्यूलो ह्यूमेरल जॉइंट। और स्कैप्यूलो ह्यूमेरल जॉइंट इसको क्यों बोला जा रहा है, ओके, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो इसको स्कैप्यूलो ह्यूमेरल जॉइंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपकी ह्यूमेरस बोन जो है वो जाके कनेक्ट हो रही है स्कैपुला से। तो इसको बोला जाता है स्कैप्यूलो ह्यूमेरल जॉइंट। अब आगे आते हैं थर्ड पार्ट, फोर आर्म और एंटीब्रेकियम। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अपर आर्म को क्या बोलते हैं, आर्म और ब्रेकियम, एंड फोर आर्म को क्या बोलते हैं, एंटीब्रेकियम।
तो एंटीब्रेकियम और फोरआर्म जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है? तो ये स्टार्ट होगा हमारे एल्बो से, आपकी कोहनी से नीचे तक जितनी भी बोन जा रही है ना, उस पार्ट को मतलब वहाँ से बोन जा रही है और कहाँ तक? रिस्ट तक। तो कोहनी से लेके रिस्ट तक का पार्ट जो है उसको बोला जाता है फोरआर्म और एंटीब्रेकियम। आई होप सब बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ सब डिविजन्स नहीं है, यहाँ बोन्स देखते हैं। यहाँ कौन कौन सी बोन आती हैं? यहाँ आती है रेडियस एंड अल्ना, सिंपल। यहाँ रेडियस एंड अल्ना आती है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। और अपर आर्म और ब्रेकियम में कौन सी आती है? ह्यूमेरस आती है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम, है ना। तो हमें आता है ये। अब आते हैं जॉइंट्स पे। तो यहाँ जॉइंट्स कौन कौन से बनते हैं? यहाँ जॉइंट्स बनते हैं एल्बो जॉइंट, आपकी कोनी का जॉइंट, एंड सेकंड वन इज रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट कैसे? कि आपकी रेडियस और अल्ना जो है वो मिलके एक जॉइंट बना रही है, तो उसको बोला जाता है रेडियो अल्नर जॉइंट। अब आते हैं हम हैंड। सॉरी, तो हैंड में सब डिविजन्स कौन से हैं? हैंड में सब डिविजन्स हैं, क्या कर रहा है? ओके। तो हैंड में सब डिविजन्स हैं रिस्ट, अरे क्या हो गया इस पेन को, सॉरी। तो हैंड के सब डिविजन्स हैं रिस्ट, एंड बोन्स हैं कार्पस। ओके, सो व्हाट इज कार्पस? ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार चैप्टर 1 में जाके देखिए कि कार्पस किसको बोला जाता है। कार्पस बोला जाता है कार्पल बोन्स को। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ सिंपल कार्पस का मतलब कार्पल बोन्स ही है। मेड अप ऑफ, ओके सॉरी, मेड अप ऑफ, ये पेन में हो क्या गया? ओके, मेड अप ऑफ 8 कार्पल बोन्स। ओके, तो ये मिलके बना है 8 कार्पल बोन से, इस पार्ट को बोला जाता है कार्पस। अब आते हैं कि यहाँ कौन कौन से जॉइंट होते हैं। यहाँ जॉइंट होते हैं हमारा सबसे पहले रिस्ट जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट। और इसको रेडियो कार्पल जॉइंट क्यों बोला जाता है रिस्ट जॉइंट को? क्योंकि यहाँ पे रेडियस और कार्पल बोन्स जो हैं वो जाके मिलती हैं, वो जाके मीट होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रिस्ट जॉइंट। एंड एक और जॉइंट जो बनता है वो कौन सा है? इंटरकार्पल जॉइंट्स। तो इंटरकार्पल जॉइंट हैंड में कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, तो ये देखते हैं। तो इंटरकार्पल जॉइंट का मतलब है कि आपकी कार्पल बोन्स के बीच में जो जॉइंट बन रहे हैं ना, आपकी कार्पल बोन्स भी तो जुड़ी होंगी ना, तो वो जो जॉइंट बन रहा है ना उसको बोला जाता है इंटरकार्पल जॉइंट। अब आते हैं हम हैंड प्रॉपर। तो हैंड प्रॉपर में कौन कौन सी बोन्स आती हैं? मेटाकार्पस। मेटाकार्पस मतलब आपकी पांचों कार्पल, सॉरी, मेटाकार्पल बोन्स, आपकी पांचों मेटाकार्पल बोन्स मिलके एक पार्ट बना रही हैं, उसी एक पार्ट को बोला जाता है एज अ, मतलब अगर हम एक पार्ट के तरीके से उसको देखें कि इन पांचों बोन्स को मिला के एक पार्ट हम बोला जाए तो वो उसको क्या बोलेंगे? मेटाकार्पस। जैसे कि हम कार्पल बोन्स को बोल रहे थे, 8 बोन्स को मिला के एक पार्ट बोला जाए तो वो पार्ट क्या बोला जाएगा? कार्पस।
वैसे ही मेटाकार्पस मेड अप ऑफ 5 मेटाकार्पल बोन्स। ओके, ये 5 मेटाकार्पल बोन से मिलके बना है। अभी आगे बढ़ते हैं। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। तो यहाँ पे जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ जॉइंट्स होते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कौन कौन सी बोन जॉइंट बना रही है? यहाँ पे जॉइंट बना रही है आपकी कार्पल बोन्स और मेटाकार्पल बोन्स। तो ये जब जॉइंट बनाएंगी तो जॉइंट बनेगा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। अब आते हैं सी पर। 5 डिजिट्स। तो अब हम आ गए हैं 5 डिजिट्स पर, नंबर्ड फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। ओके, लेटरल टू मीडियल साइड से नंबर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट बोन जो है, आपकी फर्स्ट उंगली को क्या बोलेंगे? थंब। थंब और पोलेक्स। और सेकंड को क्या बोलेंगे? इंडेक्स और 4 फिंगर। एंड थर्ड को क्या बोलेंगे? मिडिल फिंगर। एंड फोर्थ को क्या बोलेंगे? रिंग फिंगर। एंड फिफ्थ को क्या बोलेंगे? लिटिल फिंगर। ओके, तो फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट फिंगर जो है उसको बोला जाता है थंब, और सेकंड जो फिंगर है उसको बोला जाता है, मतलब जैसे आपकी फिंगर है ना, तो आप थंब को छोड़ दो। अगर थंब के बाद में फिंगर की बात करी जाए तो सबसे पहली फिंगर को बोला जाता है इंडेक्स फिंगर और 4 फिंगर। ओके, और फिर उसके बाद जो सेकंड फिंगर आएगी, चारों फिंगरों की बात हो रही है, थंब को अभी हटा देते हैं। तो सेकंड फिंगर जो आएगी उसको बोला जाता है मिडिल फिंगर। और फिर उसके बाद जो थर्ड फिंगर आएगी जिसमें रिंग डाली जाती है, तो उस फिंगर को बोला जाता है रिंग फिंगर। एंड द फिफ्थ वन इज लिटिल फिंगर। तो अब यहाँ देखते हैं यहाँ बोन्स कितनी होती है। तो यहाँ बोन्स होती हैं 14 फैलेंजेस। हमारी डिजिट्स और हमारी उंगलियों में कितनी बोन्स होती हैं? 14। क्योंकि थंब में एक बोन नहीं होती, थंब में जो तीसरी बोन होती है वो मेटाकार्पल्स में ही आ जाती है, वो फैलेंजेस में नहीं आती है। 2 फॉर द थंब एंड 3 फॉर ईच ऑफ द 4 फिंगर्स। चारों फिंगर में जो है वो 3-3 बोन होती हैं, और हमारे थंब में जो है वो 2 होती हैं। यानी यहाँ पे कौन कौन से जॉइंट्स बनते हैं? तो यहाँ पे जॉइंट्स बनते हैं इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स। तो यहाँ पे जॉइंट्स बनते हैं इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स एंड मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जॉइंट्स, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। तो ये 3 जॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो ये 3 जॉइंट्स बनते हैं इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स एंड मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। ओके, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में पूरी बात होती है इसके बारे में। थैंक यू।